देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे थायरिस्टर, इस थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, कैसे थायरिस्टर का कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे वर्किंग होता है। तो देखिए थायरिस्टर को सिंपली एसीआर भी बोला जाता है, और एसीआर कहने का मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर कहने का मतलब कि इसमें आउटपुट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट में जो एसी वोल्टेज आने वाला है या डीसी वोल्टेज जो आने वाला है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, किसके थ्रू, तो गेट के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए कि थायरिस्टर बना हुआ कैसे रहता है, तो पीएन चार इसमें लेयर होता है, पीएन और पीएन चार लेयर, 3 जंक्शन J1 J2 J3 और 3 टर्मिनल एनोड कैथोड और गेट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है पीएन चार लेयर करके हम लोग इसको फॉर्मेट करते हैं। कैसे वर्किंग करता है, तो देखिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एनोड कैथोड और गेट, इस तरह से सिंबल में दिखा देंगे, इस सिंबल रिप्रेजेंटेशन। अब ये वर्किंग कैसे करता है, ये तो कंस्ट्रक्शन का फिगर है आपका, किस तरह से बनाएंगे, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल को मिलाकर बनाया जाएगा। 3 मोड होता है इसका वर्किंग करने का, ठीक है। पहला मोड होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ स्टेट। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ स्टेट को समझते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ स्टेट के कहने का मतलब कि अगर एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया और कैथोड से नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया तो ये फॉरवर्ड वाइज में आ गया, लेकिन तब तक कंडक्शन नहीं होगा। जैसे ये पॉजिटिव से आप कनेक्ट किए तो J1 और J2 जंक्शन J1 और J3, ये मेरा J1 और J3 हो गया फॉरवर्ड वाइज में, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। जब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया और इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया गया तो J1 J3 क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज जंक्शन, क्योंकि P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, N को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया, तो बीच वाला जंक्शन J1 हो गया फॉरवर्ड वाइज में। J3 क्या होगा, ये भी पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो ये फॉरवर्ड वाइज हो गया। लेकिन J2 जो जंक्शन है, J2 ये पॉजिटिव N से कनेक्ट हो गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो जंक्शन J2 हो गया रिवर्स वाइज में। तो J2 जो हो गया वो हो गया रिवर्स वाइज। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप जो वोल्टेज अप्लाई किए तो जंक्शन J2 का जो बनेगा वो डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बन जाएगा डिप्लीशन रीजन, क्योंकि रिवर्स वाइज में कंडक्ट कर रहा है। तो जब तक जंक्शन J2 को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक डाउन करेंगे नहीं इस जंक्शन को, तब तक मेरा एनोड से कैथोड की तरफ कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जंक्शन J2 को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो तोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे गेट दिया गया है, कि गेट से ट्रिगर किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है, ठीक है। ट्रिगरिंग में मान लिया जाए यहाँ पे हम करंट, ये जो पॉजिटिव को पॉजिटिव पल्स दे दिए और बढ़ा दिए, करंट बढ़ा दिए, तो ये लेयर धीरे धीरे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो जो एनोड टू कैथोड की तरफ जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है जब गेट करंट हम लोग दे देंगे तब। तो अगर जितना ज्यादा पल्स देंगे गेट के थ्रू, जितना ज्यादा हाई पल्स देंगे उतना जल्दी ये टूटेगी, ठीक है। चाहे करंट अप्लाई करें, चाहे लाइट ट्रिगरिंग करें, चाहे करंट ट्रिगरिंग करें, चाहे वोल्टेज अप्लाई करके करें, अलग अलग तरह का ट्रिगरिंग का मेथड है, उसका यूज करके इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो जैसे ये टूट जाएगा तब ये कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और नहीं जब तक ये नहीं टूटा है तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, फॉरवर्ड वाइज में है लेकिन ब्लॉकिंग मोड में है, ऑफ स्टेट में है। मतलब जब तक ये जंक्शन नहीं टूटा है तो फॉरवर्ड वाइज में है, एनोड से पॉजिटिव कनेक्ट, कैथोड से नेगेटिव कनेक्ट, तो ये फॉरवर्ड वाइज में है। लेकिन जंक्शन टूटा नहीं है तब तक फॉरवर्ड वाइज में है। ब्लॉकिंग मोड में मतलब इधर से इधर करंट नहीं जा रहा है, मतलब एनोड करंट इधर पास नहीं कर रहा है, तो ब्लॉकिंग मोड में है, ऑफ स्टेट में, ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अगर देखिए यहाँ पर ग्राफ देखेंगे इसका, VI कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनोड वोल्टेज और एनोड करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसी को यहाँ ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था तो मेरा जैसे वोल्टेज अप्लाई किए, यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई किए, तो वोल्टेज अप्लाई किए तो धीरे 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 ये जा रहा था कांस्टेंट, मतलब तब तक ये क्या है, जंक्शन J2 ब्रेक नहीं किया। लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, या यहाँ पर पहुंचे आप, जंक्शन J2 ब्रेक कर गया तो करंट सडनली इंक्रीज कर गया, ठीक है। जैसे जंक्शन J2 ब्रेक करेगा करंट सडनली इंक्रीज कर गया। तो देखिए ये Ig1 और Ig2 और Ig3 दिया हुआ है गेट करंट।
अगर गेट में करंट ज्यादा देंगे तो यहीं पर से टूट गया, गेट में करंट कम दिए तो यहाँ के बाद जाके टूटा जंक्शन J2, और गेट में करंट और भी कम दिए तो यहाँ से बाद जाकर के टूटा जंक्शन J2। तो कहने का मतलब हुआ कि Ig1, Ig2, Ig1 ग्रेटर देन Ig2 ग्रेटर देन Ig3। तो ये ग्रेटर होने का मतलब है कि गेट करंट पल्सेस जितना ज्यादा हाई देंगे उतना तोड़ना आसानी होगा, ठीक है, उतना जल्दी टूट जाएगा जंक्शन J2। जितना गेट करंट कम देंगे उतना देर लगेगा वो जंक्शन J2 को तोड़ने में, क्योंकि ये वोल्टेज अप्लाई करना है तो ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा तब टूटेगा, ठीक है। तो यही चीज है, ये जो ऑपरेशन है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और इसके बीच में जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो कुछ ना कुछ लीकेज करंट एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो उसको बोला गया है फॉरवर्ड लीकेज करंट। मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, ठीक है, प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन कुछ लीकेज करंट इधर से इधर पास कर रहा है, वही यहाँ पे ग्राफिक आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा, कंडक्शन मोड में कहने का मतलब कि जब जंक्शन J2 टूट गया, ब्रेक कर गया, ठीक है, और ब्रेक कर गया तो ये कंडक्शन मोड में आ जाएगा। तो देखिए जैसे ये कंडक्शन मोड में आएगा, मान लिया जाए Ig1 पे टूट गया तो ये फ्लक्स से करंट एनोड का करंट इंक्रीज कर जाएगा, मतलब सडनली करंट आपका इधर से इंक्रीज करेगा और करंट का कंडक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों हुआ, क्योंकि गेट से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जितना ज्यादा गेट करंट देंगे उतना जल्दी टूटेगा, जितना लेट से देंगे उतना लेट से टूटेगा, ठीक है, जितना मतलब कम देंगे उतना लेट से टूटेगा, जितना ज्यादा देंगे उतना जल्दी टूटेगा, ठीक है। तो ये गेट से हम इस कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कंडक्शन को कंट्रोल करने इसीलिए बोला गया है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और इसको बोला गया है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या बोले, और स्टेप, तब उसको क्या बोलेंगे, और स्टेप। अब इधर से इधर जो करंट जा रहा है उसको एनोड करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड करंट। अब इसमें दो टर्म आता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, दो टर्म आता है, एक आता है लेचिंग करंट और एक आता है होल्डिंग करंट। तो ये बताते हैं कि लेचिंग करंट क्या होता है। देखिए लेचिंग करंट होल्डिंग करंट से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ऊपर में है। तो लेचिंग करंट वह मिनिमम करंट होता है जहां से कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, लेचिंग करंट वह मिनिमम करंट होता है एनोड का जहां से कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, उसको लेचिंग करंट बोला जाता है। और होल्डिंग करंट वह करंट होता है मिनिमम करंट जहां से ये टर्न ऑफ हो जाए, जहां से क्या होगा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाए, तो उसको बोला जाता है होल्डिंग करंट। वह मिनिमम करंट जहां से थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाए वो करंट को बोलेंगे होल्डिंग करंट, और जहां वह मिनिमम करंट जहां से थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाए उसको बोलेंगे लेचिंग करंट, ठीक है। तो देखिए टर्न ऑफ करने के लिए भी इसमें मेथड यूज किया जाता है, बात समझ लीजिए। एक बार अगर थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया तो टर्न ऑफ करने के लिए अलग अलग टाइप का मेथड इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आगे जाकर के आपको पढ़ना है, टर्न ऑफ मेथड उसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन, ठीक है, रिवर्स कंडक्शन।